Students, we are going to start a new chapter 7th relation between the roots and coefficients of an equation. This is the first chapter in unit 3. तो इस चैप्टर में इक्वेशंस आपने पहले से सोल्व की हुई हैं और उन्हीं इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो क्या है, सबसे पहले आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि व्हाट इज पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस सोन ए एन। ये जो है ये एक पोलिनोमियल है डिग्री एन की एक्स में। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है दिस इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इन वेरिएबल एक्स. Now the value of f of x at x equal to a is denoted by f of a and is obtained by replacing x by a in the polynomial. तो आप x को a पुट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मान लो f of x आपका ये वाला दे रखा है 3x क्यूब माइनस एक्स प्लस टू. तो उस केस में f of 1 निकालना है तो आप x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, प्लस में 2 और सिंप्लीफाई करके 4 वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह से f of माइनस 1 भी निकाल सकते हो. तो अगर आपके पास जो सारे कोफिशिएंट्स हैं पोलिनोमियल के अंदर अगर वो रियल हों तो पोलिनोमियल f of x is said to be a real polynomial. और if all the coefficient in f of x are zero then the polynomial f of x is said to be a zero polynomial. अगर सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएं तो पोलिनोमियल कहाँ बनी, दैट इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल. तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल का मतलब है एक पोलिनोमियल जिसमें सब कुछ जीरो है, सारे कोफिशिएंट जीरो हैं, तो पोलिनोमियल बनेगी नहीं एक्चुअली. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल. तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, मतलब एक ऐसा नंबर जिसके ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल. मीन्स मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स ये है एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. तो उस केस में अगर मैं एफ ऑफ टू निकालूं तो वो आपके पास टू का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6 जीरो आएगा. इसी तरह से एफ ऑफ 3 भी जीरो आएगा. तो 2 और 3 क्या है, इस पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स की जीरोज हैं. तो पोलिनोमियल की जीरोज होती हैं. और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन. इक्वेशन के होते हैं रूट. तो पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है कि जब हम किसी पोलिनोमियल को इक्वेटेड टू जीरो कर देते हैं तो इट गिव्स एन इक्वेशन. मींस ये आपके पास पोलिनोमियल थी एफ ऑफ एक्स, अगर मैंने उसको जीरो पुट कर दिया दैट इज ए नोट एक्स टू दी पावर एन ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस सोन ए एन इक्वल टू जीरो वेयर ए नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन दिस इज कॉल्ड ए जनरल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री इन वेरिएबल एक्स, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो पुट कर चुके हैं. ठीक है. तो अब डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल कैसे निकाली जाती है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स अकरिंग इन द गिवन इक्वेशन व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ द वेरिएबल व्हेन द इक्वेशन इज क्लियर्ड फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शनल इंडिसेस. मतलब पावर में भी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और वैसे भी जो फंक्शन है आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके अंदर भी फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जांपल मान लो ये वाली इक्वेशन हो 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो इसको हम 3 डिग्री की नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ ये फ्रैक्शन मौजूद हैं, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा पहले. तो जब आप एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा तो यहाँ पे एक्स की पावर 5 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये 5 डिग्री की पोलिनोमियल बन जाएगी. ठीक है ना. तो इस तरीके से आपको डिग्री निकालनी होती है. दूसरे जो पावर है उसके अंदर भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. जैसे कि मान लो ये इक्वेशन है एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस 1 इक्वल टू 2x. तो इसके अंदर ये 2/3 आ रही है ना पावर में, ये पूरे इंटीजर आने चाहिए. तो इसलिए इसको हम फ्री करेंगे. फ्री कैसे करेंगे, हम क्यूब ले लेंगे दोनों साइड्स पे. तो क्यूब लेने के बाद इस 1 को इधर ले जाओ और क्यूब ले लो. तो क्यूब लेते ही आपका ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर वाले एक्सप्रेशन में क्यूब की टर्म आएगी और सिंप्लीफाई करके ये 3 डिग्री की इक्वेशन आपकी इस टाइप की बन जाएगी. तो इस तरीके से आपको डिग्री निकालनी होती है. तो
हाईएस्ट पावर की तो देखनी है, लेकिन कब देखनी है, पहले फ्रैक्शन हटा देने हैं पावर में से भी और वैसे भी, और उसके बाद आपने डिग्री देखनी है। ठीक है, अब जो डिग्री, अगर 1 डिग्री की इक्वेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। 2 डिग्री की इक्वेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 डिग्री की इक्वेशन हो तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, और 4 डिग्री की हो तो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपके सिलेबस में बाई क्वाड्रेटिक तक सॉल्यूशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलोमियल इज कॉल्ड जीरो। जो कांस्टेंट पोलोमियल है, जैसे कि 2 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। देन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशन कौन सी होती हैं, जो इक्वेशन में हाईएस्ट पावर से लेके लोएस्ट तक सारी पावर्स हों वो तो कंप्लीट कहलाएगी। जैसे x4 है, फिर x³ है, x² है, x है, कांस्टेंट है। और अगर कोई पावर मिसिंग हो जाए तो वो कहलाएगी इनकम्प्लीट इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे x4 के बाद x³ मिसिंग है ना, तो x³ मिसिंग है, तो इसलिए x² है, x1 भी है और कांस्टेंट भी है, तो ये कहलाएगी इनकम्प्लीट इक्वेशन। फिर आप देखो रूट्स ऑफ एन इक्वेशन क्या होते हैं, एनी वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द f ऑफ x वैनिश, या यूं कहो कि जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना दे, दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू 0। तो अगर अल्फा जो है वो रूट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को का, तो वो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एफ ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 0। जैसे अगर मान लो एफ ऑफ एक्स हम ये कंसिडर करें x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 1 6 इक्वल टू 0, तो उस केस में अगर मैं 2 पुट करूं इसमें, तो 2 पुट करने से सिंप्लीफाई करके वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, तो 2 इसका रूट है। इसी तरह से 1 भी इसका रूट आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट आता है डिवीजन एल्गोरिथम किसको कहते हैं, विदाउट प्रूफ आपने देखना है, मतलब डिवीजन करने का मेथड। जैसे आप छोटी क्लासों में डिवीजन करते रहे हो, भाई एक नंबर है उसको आप किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो कोई रिमाइंडर बच रहा है, कोई क्वोशिएंट बच रहा है, तो आपके पास जिसको आप डिवाइड कर रहे थे डिविडेंड को, तो दैट डिविडेंड इज एक्चुअली इक्वल टू डिवाइजर इनटू मल्टीप्लीकेशन में कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो वही रूल यहाँ पे भी है पोलिनोमियल्स में भी, कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो नॉन जीरो पोलिनोमियल्स हैं, तो देयर एक्सिस्ट यूनिक पोलिनोमियल्स क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन लाइक दिस, जी ऑफ एक्स से हम भाग कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को, और क्यू ऑफ एक्स क्या है, कोशेंट है, आंसर आया है, और रिमाइंडर क्या है, आर एक्स है, तो प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स, वेयर either r of x is zero polynomial या फिर degree of r of x will be less than degree of divisor means g of x। तो ये आपके पास आएगा, तो वो कोशेंट है और वो रिमाइंडर है। एक्चुअली डिग्री ऑफ कोशेंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब जिसको भाग कर रहे हो माइनस में डिग्री ऑफ जिससे भाग कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप किसी भी पोलिनोमियल को लीनियर फैक्टर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, उसके लिए हम आगे देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, छोटा सा रिजल्ट है। इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल देन एफ ऑफ एच इज द रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एच। तो अगर हम उसको एच एक्स माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो एफ ऑफ एच क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो हम क्या करें, एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं एक्स माइनस एच से, देखते हैं क्या रिमाइंडर आएगा। मान लो मैंने एक्स माइनस एच से एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करा, तो कोशेंट मान लो आ गया क्यू ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को मैं कैसे लिखूंगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच इंटू क्यू ऑफ एक्स एंड प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर की डिग्री आपकी भाग देने वाले के डिग्री से छोटी होनी है, भाग देने वाला 1 डिग्री का है तो रिमाइंडर 0 डिग्री का होगा, तो इसका मतलब कांस्टेंट होगा, इसीलिए यहाँ पे आर ऑफ एक्स नहीं लिखा बल्कि आर लिखा है। तो अब हम क्या करें, इसके अंदर x को h पुट कर दो। जब आप x को यहाँ पे h पुट करोगे तो h माइनस एच 0 क्यू ऑफ h एंड प्लस रिमाइंडर, मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एच आ जाएगी। तो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम, कि अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, एफ ऑफ एच आता है। तो इसका रिजल्ट को हम यूज कहाँ करते हैं, कई बार बहुत बड़ी डिग्री की आपके पास पोलिनोमियल होती है और उसको लीनियर फैक्टर से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना हो, तो आप सीधे मान लो x माइनस 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो h की वैल्यू 2 आ गई ना, तो सीधे आप x की जगह पे 2 पुट कर दो तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट देखो क्या है, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है कि इफ अल्फा इज ए रियल रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, देन द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा, एंड कन्वर्सली भी ट्रू है ये। तो अब अल्फा क्योंकि रूट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एफ ऑफ अल्फा 0 होगा। अब आप इस एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड कर लो, तो पहले की तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट बचेगा क्योंकि आप 1 डिग्री से डिवाइड कर रहे थे इसलिए। अब यहाँ पे अल्फा पुट करो, तो अल्फा माइनस अल्फा 0 एंड प्लस आर, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ अल्फा, लेकिन एफ ऑफ अल्फा तो 0 था, तो रिमाइंडर बिकम्स 0। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा पूरा पूरा भाग करता है एफ ऑफ एक्स को, सो इट डिवाइड्स एग्जैक्टली। और कन्वर्सली सपोज करो कि इफ एक्स माइनस अल्फा डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स एग्जैक्टली, देन अल्फा मस्ट बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसको प्रूव करने के लिए मान लो क्यू ऑफ एक्स बी द कोशेंट, देन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा। तो पहले की तरह क्योंकि ये पूरा पूरा भाग कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब आप एक्स को अल्फा पुट करो, तो यहाँ पे आपने अल्फा पुट किया तो एफ ऑफ अल्फा अपने आप 0 आ गया ना, तो इसका मतलब अल्फा क्या हो गया, रूट हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ, तो ये एग्जाम्पल देखो, शो दैट x minus 1 to the power 2n minus x to the power 2n plus 2x minus 1 is divisible by 2x cube minus 3x square plus x। हमें डिवाइड जो है करने का अभी जो मेथड है ऊपर वाले थ्योरम से, वो लीनियर फैक्टर से है, इसलिए हम दी हुई जो ये आपके पास ये वाली चीज थी ना, इसका हम लीनियर फैक्टर बनाए। x कॉमन आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बच गया, इसके फैक्टर आपके बन गए x माइनस 1 और 2x माइनस 1। ये आ गया आपके पास, इसमें से 2 को कॉमन ले लो, तो ये x माइनस 0 पहला वाला, फिर दूसरा वाला x माइनस 1, तीसरा वाला x माइनस हाफ। अब आपको क्या करना है, ये दिखाना है कि जो दी हुआ एक्सप्रेशन है वो x माइनस 0 से भाग होता है, x माइनस 1 से और x माइनस 1/2 से। तो इसलिए हम इसमें बारी बारी से पुट करते हैं। 0 को पुट किया तो ये आपके पास आ गया 0 माइनस 1 की पावर 2n, माइनस 1 की पावर 2n, फिर यहाँ से 0, फिर अगला फिर से 0 और फिर प्लस माइनस का 1, माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 आएगा ना, प्लस 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर दूसरे वाले में देखो, अब आपने क्या पुट किया, 1 पुट किया, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1 आया, फिर यहाँ पे प्लस 2 आया और यहाँ पे माइनस 1, फिर से 0, फिर 1/2 पुट करो, 1/2 माइनस 1, तो वो आपका आ गया माइनस 1/2 की पावर 2n, फिर माइनस में 1/2 की पावर फिर से 2n, प्लस में 2 इंटू 1/2 प्लस 1 माइनस 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मीन्स 0। मीन्स ये सबके सब इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ये सारे इसके रूट हैं। जब ये सारे इसके रूट्स हैं तो इनका प्रोडक्ट भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, एंड देयरफॉर 2 इंटू दिस विल एग्जैक्टली डिवाइड दिस, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। नेक्स्ट देखो क्या रिजल्ट हम आपको समझा रहे हैं, दैट इज सिंथेटिक डिवीजन। मतलब लीनियर फैक्टर से किसी भी दिए हुए कितनी भी डिग्री के एक्सप्रेशन को आप कैसे आसानी से डिवाइड कर सकते हो। मान लो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 है और उसको डिवाइड करना है x माइनस 3 से। तो ऑर्डिनरी मेथड तो ये रहता ना कि मैं इसको x माइनस 3 यहाँ लिखती और फिर एक्स स्क्वायर पे जाता, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, फिर नीचे आता, ऐसे करते। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करना होता है कि जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है सबसे पहले उसको कंप्लीट बनाओ, ये कंप्लीट है, फिर उसके कोफिशिएंट लिखो। सबसे पहले ये आपने कोफिशिएंट लिख दिए 1, दूसरा कोफिशिएंट था 5, फिर था आपके पास 4, फिर था माइनस 15, फिर आपको डिवाइड किससे करना है, x माइनस 3 से। इसको x माइनस h से कंपेयर कर लो, h की वैल्यू आ गई 3 यहां पे लिख दो। फिर क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके नीचे एक बड़ी लाइन लगा लो कुछ गैप छोड़ के। अब ये वाला 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। उसके बाद इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया, वो यहां लिख दिया, ठीक है। फिर इसको ऐड किया, 8 आया, फिर इस 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया,
24 आया, वो यहाँ लिख दिया आगे, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड किया, 28 आया। इस 28 को फिर से इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये 84 आ जाएगा। 84 को -15 में ऐड किया, 69 आया। तो ये आपका लास्ट जो बचा दैट इज रिमाइंडर। और जो इधर बचा है एक्सप्रेशन वो है क्वोशंट। उसको कैसे लिखोगे? 3 डिग्री की आपके पास एक्सप्रेशन थी, 1 डिग्री से आपने उसको भाग दे दिया तो 2 डिग्री का आंसर आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 28, दिस इज द क्वोशंट। तो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कैसे निकालना होता है। आपने सबसे पहले ये कोफिशिएंट लिख लिए 1 5 4 -15, पूरे हैं ये, सबसे पहले ध्यान देना है पूरे होने चाहिए, ये कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद x माइनस एच से इसको कंपेयर करो तो h की वैल्यू आ गई 3। अब ये 1 एज इट इज, इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो, ऐड करो 8 आ गया। 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो, 24 यहां लिखो, फिर से ऐड करो 28 आ गया। फिर इस 28 को इससे मल्टीप्लाई करो, 84 आ गया। फिर ये 64 आ गया ऐड करके, ये तो हो गया रिमाइंडर। और 3 डिग्री को भाग किया 1 डिग्री से, सो आंसर 2 डिग्री का आएगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 28। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट ध्यान रखना है आपने कि जब भी आपके पास कोई टर्म मिसिंग है तो आपने उस मिसिंग टर्म की जगह पे 0 कोफिशिएंट लिख लेना है। जैसा कि ये एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, डिवाइड 2x³ - 6x + 23 बाय x - 2। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिसिंग है ना, बाकी तो है, तो इसलिए मैंने कोफिशिएंट यहां जब मैं लिखूंगी तो सबसे पहले 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट -6, कांस्टेंट टर्म 23। x - 2 को x - h से कंपेयर करोगे, h की वैल्यू यहाँ पे 2, लाइन खींच ली। फिर ये 2 एज इट इज, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 4 यहां आ गया, ऐड करो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 यहां आ गया, 8 और -6 2 आ गया। 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 23 एंड 4 27। अब आपने 3 डिग्री की क्वेश्चन को 1 डिग्री से भाग किया तो आंसर 2 डिग्री का आएगा। दिस इज 2x² प्लस 4x प्लस 2 एंड रिमाइंडर इज दिस 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो ये आपको कर लेना है। आप